नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका मित्र विमल कुमार छाजड़े एडवोकेट। पदोन्नति में, नियमितीकरण में, भर्ती के समय नियमों को ध्यान में रखते हुए की गई भर्ती के बावजूद भी कई बार तकनीकी चीजों के आधार पर अनावश्यक कार्रवाई की जाती है, जिसके कारण कोर्टों में अंबार लग जाता है। दोस्तों, ये जो मामला है ये डॉक्टर सुशीला देवी वर्सेस स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश का मामला है, जिसमें उसको पेंशन, रेगुलर नियमितकरण से जो नियमित वेतनमान और सभी लाभ देने के बारे में बात कही गई है। तो यहाँ क्या था मामला कि ये जो उच्च शिक्षा विभाग में संचालक प्रयागराज के आदेश से जो रिट का आधार पैदा हुआ दोस्तों, उसको चैलेंज किया गया रिट में। इसमें जो पिटिशनर थी डॉक्टर सुशीला जोशी, BA, MA, PhD उन्होंने कर लिया 1986 में। उनको पार्ट टाइम लेक्चरर के रूप में गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज उत्तरकाशी में 13 फरवरी 2087 को ज्वाइन किया। देखिए दोस्तों, फिर ट्रांसफर कर दिया उसका हमीरपुर। साथ साथ 2015 को आदेश निकाला कि नहीं, आप तो एडहॉक लेक्चरर हो। मतलब देखिए, ये 86 में ज्वाइन कर ली, 2015 में जाके बोला कि आप एडहॉक हो। साथ साथ 15 को उन्होंने कहा कि PhD वालों को मिनिमम अंक जरूरी नहीं है, ऐसा आदेश था। उसके बावजूद भी उन्होंने उस चीज को नहीं माना कि जिन्होंने PhD कर रखी है उनके लिए मिनिमम अंक BA के इंटरमीडिएट में मिनिमम अंकों की कोई आवश्यकता नहीं थी। उसके बावजूद भी उसको एडहॉक करके आदेश निकाल दिया। 15/5 को एक अभ्यावेदन जो उसने दिए थे उसको निरस्त कर दिया। उसने अवमानना की कार्रवाई की। 2/6 को फिर आवेदन दिया, कोर्ट के आदेश के बावजूद भी उसका आवेदन फिर निरस्त कर दिया। और 2/6/20 को फिर अभ्यावेदन दिया, वो भी निरस्त कर दिया। और कोर्ट के आदेश से एक अभ्यावेदन और दिया उन्होंने। मतलब 3 बार रिट में जाना पड़ा, एक बार कंटेम्प्ट पिटीशन लगाना पड़ी। क्यों? अनावश्यक, मतलब इस तरह की शासकीय डिपार्टमेंट में कोर्टों का काम बढ़ाने का जो उद्देश्य है, ये समझ के बाहर है कि जो काम एक बार कोर्ट ने ऑर्डर कर दिया उस पर कंप्लायंस करना रहता है। बाकी वो तो शासन का काम है, शासन को उस पर आदेश देना रहता है। कोर्ट का आदेश है, अधिकारियों को उसका पालन करना उनकी ड्यूटी है। तो यहां पर अब ये बात कही गई कि चयन समिति ने उसको चुना था, भर्ती के समय शिक्षा देखना चाहिए थी। उन्होंने नियम 1985 पे ध्यान नहीं दिया और आदेश जारी कर दिए। 32 साल सेवा के बाद डॉक्टर सुशीला जोशी मई 19 में रिटायर हो गई। अब यहां पर उन्होंने कहा कि हाई कोर्ट ने क्या कहा? हाई कोर्ट ने कहा कि इसको समस्त लाभ दिए जाएं और पेंशन का हकदार बनाया जाए, नियमित सेवा उसकी की जाए और 12 सप्ताह में उसके सारे आदेश जारी किए जाएं दोस्तों। और 12% यदि 12 सप्ताह में निराकरण नहीं होता है और उसका पेमेंट नहीं होता है तो 12% की दर से उसको ब्याज भी दिलाया जाए। यहां कोर्ट ने एक बात और बोल दी, जो मैं भी बीच में आपको बोल रहा था दोस्तों, कि कुछ तकनीकी आधार पर कुछ भी अड़ंगेबाजी करके किसी शासकीय सेवक के पदोन्नति में, नियमितीकरण में इस तरह की जो अड़ंगेबाजी की जाती है, तो यहां पर हाईकोर्ट ने कहा कि इससे सरकार को जो नुकसान हो रहा है वो राशि यदि सरकार चाहे तो उन अधिकारियों से वसूल करे। देखिए दोस्तों, कोर्ट ने इसमें एक अंतिम पैरे में एक बात बोल दी कि यदि सरकार चाहे तो वो राशि उन अधिकारियों से वसूल करे जिन्होंने इस तरह की लेट लतीफी की या अनावश्यक इसमें पत्राचार किया और अनावश्यक डिले किया दोस्तों। तो एक बहुत महत्वपूर्ण जजमेंट है। नमस्कार।